गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज़, आज दिन हो गया है शुक्रवार का और मौसम अभी भी ऐसा ही है। हल्की फुल्की बारिश हो रही है और तारीख हो गई है आज 15 अगस्त और सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो बस बच्चों की छुट्टी थी तो मैं भी फिर आराम से ही उठी हूँ और अभी वेट लॉस जर्नी को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज़, बस एक गिलास गर्म पानी कर लिया है मैंने। अभी इसको लेके चलते अपने कमरे में और आराम से बैठकर सिप सिप करके पानी को एंजॉय करके पियेंगे। तो गाइज़, आज मुझे बहुत जल्दी है और बहुत काम भी है, तो मुझे जाना है अपने पापा को देखने के लिए और आपके साथ शेयर करूँगी कि घर में रहकर घर के कामों से भी ना वज़न कम कर सकते हैं। और साथ में कि ना मैंने कोई महंगी दवाई खाई, ना मैंने कोई महंगा जिम जॉइन किया, बस घर में रहकर घर का खाना ही खाकर अपना वज़न कम किया है। सो गाइज़, मुझे फिर ना याद आया कि कल जन्माष्टमी है और बहुत कपड़े भी हो रहे थे। मतलब इतने तो नहीं कि ज़्यादा ही हो रहे हैं, लेकिन हाँ, हो काफ़ी रहे थे। तो मैंने फिर यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा ली थी और कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिए थे। फिर अपने घर के जो है काम भी करूँगी और आपको साथ साथ वेट लॉस जर्नी भी दिखाती रहूँगी। तो मैंने तो बस यहाँ पे इनके लिए और हस्बैंड जी के लिए और सासू माँ जी के लिए चाय बनाई थी। अभी मैं उनको देने जा रही हूँ और वो ना चाय के साथ, मेरे जो हस्बैंड है वो चाय के साथ हमेशा बिस्किट लेते हैं, हमेशा खाली चाय नहीं पीते हैं, मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग की चाय हो। और मैंने ना साथ में राजमा उबलने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि मुझे जाना है तो राजमा चावल बना के जाऊंगी, बच्चों के लिए सबका खाना तैयार करके जाऊंगी अपने पापा को देखने के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने हस्बैंड जी की चाय लेकर जा रही हूँ, अब उनको दे दूँगी, फिर लगा लूँगी झाड़ू। सो गाइज़, मैंने झाड़ू लगाकर फिर उसके बाद अपना जो है पोछा लगाना शुरू कर दिया था। तो देखिए, घर का जो काम होता है ना हमारा, चलना फिरना और खाना, किचन से लेके घर के सारे काम, और बैठकर पोछा लगाने से आपका पेट बहुत कम होगा, आपकी थाई है वो भी कम होगी और जो आपके साइड का जो फैट होता है ना वो भी कम होगा। तो बैठ के पोछा लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो मैं हमेशा बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी को तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे ये 2 रुपये का पाउच है और इसमें डाल लिया था थोड़ा सा नींबू पहले ही। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने गर्म पानी डाला है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी तो नहीं है, मतलब ठीक ठीक पानी है जो कि मैं आराम से पी सकती हूँ। और इसमें ना फिर थोड़ा सा नींबू मैंने और डाल लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कम पड़ा है पहले। अभी फिर मैंने नींबू डाल के, चलिए अपनी ब्लैक कॉफ़ी को भी लेकर चलते हैं। तो गाइज़, बस अपनी जो है वेट लॉस जर्नी ऐसी ही है। अभी अभी कोई मैंने चैलेंज को स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि ना बीच बीच में क्या है कि पापा जी को देखने जाती हूँ, तो फिर बीच में कई बार ऐसा हो सकता है कि वीडियो ना आए, तो फिर वो हमारा जो वेट लॉस जर्नी है वो रुक जाएगी। तो इसलिए ना अभी मैंने कोई भी अपना जो है वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट नहीं करा है। बस जो भी मेरे वेट कम हुआ है उसको मैं मेंटेन करके रख रही हूँ अभी। और जैसे रोज़ होता है ना, तो अब जैसे वेट लॉस जर्नी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे बाहर गए हैं तो कुछ ना कुछ खा लिया, तो वही है कि घर का खाना तो मैं खाती ही हूँ हमेशा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा मौका में पड़ जाता है कि हमें खाना ही पड़ता है। और यहाँ पे मेरी ब्लैक कॉफ़ी हो गई है ख़त्म। तो चलिए, जो मैंने राजमा को बॉयल किया था ना, अभी मैं उसको फिर छौंक देती हूँ और चावल बनने के लिए भी मैंने रख दिए हैं साइड में। किचन मेरी साफ़ हो गई है और जो मेरे कपड़े थे ना वो भी मैंने धो के सुखा दिए। मौसम ऐसे ही हो रहा है, मैं चली जाऊँगी, लेकिन मम्मी जी से कह जाऊँगी कि अगर बारिश का लगे कि होने वाली है तो आप कपड़े उतार लेना। और मैं आज आपको अपने पापा से मिल पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने राजमा जो है अच्छे से उबाल लिया था, काफ़ी सारा राजमा बना के जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को दोपहर में भूख लगी तो फिर वही है कि मम्मी जी को परेशान करेंगे ना, तो फिर मैंने सोचा चलो राजमा चावल उनका फेवरेट है और राजमा चावल खा लेंगे। तो बच्चे भी उठ गए हैं और अभी तैयार होने हैं। तो अभी बस सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है और बस ये मेरा यही है कि नहाना धोना रह गया और एक्सरसाइज रह गई है। तो एक्सरसाइज मैं अभी बाद में करूँगी। और जो दालचीनी का पानी है वो भी मैंने पी लिया था, लेकिन उसकी ना वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे आज बहुत जल्दी हो रही थी।
तो गाइज़ यहाँ पे बस आप मेरे पापा के लिए प्रे करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो बस मैं नहा धोकर आई थी और बस फिर मैंने सोचा चलो पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ क्योंकि जाने में टाइम है। और नहा धो के फिर मैंने 1 घंटे बाद अपनी एक्सरसाइज करी है। तो ये वाली एक्सरसाइज साइड की चर्बी के लिए होती है। इसके आप 30-30 के 2 सेट आराम से कर सकते हैं। तो इस साइड से भी और उस साइड से भी मैं दोनों से करती हूँ। और देखिए आप देख सकते हैं मुझे कि मेरा कितना वज़न कम हो गया है और मेरा जो साइड की जो चर्बी है ना वो भी बहुत कम हो गई, बेली फैट भी बहुत कम हो गया है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ना इससे आपका थाई और साइड की चर्बी और बेली फैट को कम करने में बहुत हेल्प करती है ये वाली एक्सरसाइज। सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती हैं, ज़्यादा हार्ड वाली एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। डेली मैं इन्हीं एक्सरसाइज को करके इतना मैंने वज़न कम किया है। और बस यही है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप घर के काम करते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि घर के कामों के साथ साथ ना आप 10 मिनट 20 मिनट जो भी आपको टाइम मिलता है, जिस टाइम भी आपको सही लगता है कि अभी मैं फ्री हूँ, उस टाइम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और देखिए ये वाली एक्सरसाइज करने से आपके इनर थाई और साइड की चर्बी और बेली फैट पे भी काफ़ी असर पड़ता है। इसके आप 50-50 का एक सेट दोनों साइड से कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती है, आराम से हो जाती है लेटे लेटे। इसमें कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो कुछ एक्सरसाइज मेरी ऐसी होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड वाली होती हैं, कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो मेरी बहुत ईजी वाली होती हैं। जो ईजी वाली एक्सरसाइज होती हैं मैं उनको ज़्यादा उनकी रेपिटेशन बढ़ा देती हूँ और जो हार्ड वाली होती है उनको मैं थोड़ी सी करती हूँ। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। आपके बेली फैट, लोअर फैट जो होता है ना उसको कम करने के लिए, और थाई का जो फैट होता है वो भी कम करती है। अभी यहाँ पर ना फिर मैंने ये वाली एक्सरसाइज भी करी। और ये एक्सरसाइज आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, पैर को फैला के भी और इस तरीके से तितली आसन के टाइप की भी कर सकते हैं। और जब आपका टमी ज़्यादा होगा तो आपसे बिल्कुल भी पैरों तक हाथ नहीं पहुँचेगा, लेकिन जब आपका टमी अंदर हो जाएगा ना एक्सरसाइज करते करते और वेट लॉस करते करते, तो आप आराम से इस वाली एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज की भी मैं 30-30 के 2 सेट करती हूँ। और अगर टाइमिंग से देखा जाए तो फिर मैं इसको 10 मिनट देती हूँ ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए। और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। और फिर उसके बाद मैंने आज फेस योगा भी की, जिसके डबल चिन हो जाती है, तो जॉ लाइन के लिए ये वाली एक्सरसाइज अच्छी रहती है। ऊपर को फेस करके आप इस तरीके से जैसे खाना खाते हैं ना उस तरीके से आप 10-15 बार कीजिएगा। फिर आप थोड़ा सा फेस को नीचे लेके आइए, होल्ड कीजिएगा, फिर दोबारा से इस वाली एक्सरसाइज को कीजिएगा। आपकी जॉ लाइन बन जाएंगी और फेस जो आपका है मोटा सा वो नहीं रहेगा, डबल चिन नहीं रहेगी आपकी। तो यहाँ पे फिर मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी है कि मुंह में अच्छे से हवा भर के फिर एकदम से सांस को छोड़ना है धक्के के साथ। तो इससे क्या होता है आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा और आपके चेहरे पे तेज भी और चमक भी, और आपका जो चेहरा है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज के भी आप 5 बार या 10 बार इसको कर सकते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज भी बैठे बैठे आप साइड की चर्बी और चेस्ट की चर्बी को कम करने के लिए होती है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ। इन्हीं एक्सरसाइज को भी अगर आप करोगे ना तो बहुत ही जल्दी वज़न कम होगा आपका। और ये वाली एक्सरसाइज को है कि आप पेट पर दोनों हाथों को जॉइंट करके और नीचे की तरफ को झुकना है। इसके भी आप 3-4 बार कर सकते हैं। और ये मेरे दोपहर का खाना है, चावल राजमा 2 रोटी हैं। इसको खाकर फिर मैं चली जाऊंगी पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल में। और मैक्स हॉस्पिटल है जो कि वैशाली में है, वहीं पर मेरे पापा एडमिट हैं अभी। तो कीमत उनकी जो है कल चढ़ी थी, आज जो है हीमो का एक इंजेक्शन है वो चढ़े। तो लखनऊ में देखिए बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जब हम गाज़ियाबाद आ गए ना तो इतनी बारिश हो रही थी, बहुत तेज़। और मैं सोच रही थी कि मैं छाता भी नहीं लेकर आए, अगर वहाँ पर बारिश हो रही होगी तो फिर हम लोग मतलब पार्किंग से हॉस्पिटल तक भीग जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम बेसमेंट में अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए आए थे, पार्किंग करने के लिए। और ये देखिए मैक्स हॉस्पिटल का जो ये बेसमेंट है। और बस थोड़ी थोड़ी मैं ही वीडियो बना रही थी, क्योंकि ना फिर वो ये कोई देख ले या फिर कोई मना कर दे तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने बहुत छोटी छोटी क्लिप बनाई है।
और 5th फ्लोर पे मेरे पापा का जो रूम था वो था। और हम लोग पहली बार गए थे मैक्स हॉस्पिटल में, तो ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया था। लिफ्ट से जा रहे थे और फिर हम अपने जो है पापा के पास पहुंच गए थे दोनों। और ये मुझे छोड़कर थोड़ी देर के लिए अपने किसी काम से चले गए थे पापा के पास। और ये है मेरे पापा, देखिए कैसे कमज़ोर हो गए हैं। एक टाइम में काफ़ी अच्छे हष्ट पुष्ट थे, लेकिन जो कैंसर होता है ना, वो ऐसी बीमारी होती है कि अच्छे खासे को बीमार कर देती है। ये मेरी बहन और मेरी बहन की जेठानी है। तो यहाँ पर ये भी मैंने बहुत चुपके से इनकी वीडियो बनाई थी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जितने दिन भी वो जिएँ खुशी से जिएँ, अच्छे से जिएँ। और उसके बाद फिर हम शाम को आ गए थे 7 बजे। और 7 बजे यहाँ पे टोल पे हम रुके थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम भी था और हमें टोल टैक्स देना था। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे। मसूरी का जो यहाँ पे है ना जगह, वहाँ पे रुके थे। और भीड़ शाम के टाइम बहुत हो जाती है, बट आज 15 अगस्त है ना, तो इतनी भीड़ नहीं मिली, वरना शाम को ऑफिस वाले निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, शाम का टाइम है और 7 बज रहे हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर रुके हम लोग और फिर हम जा रहे थे। इनका फ़ोन आ गया था और टोल टैक्स हमने दे दिया था। उसके बाद हम चल दिए। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 7:11 हो रहे हैं। और अभी मैं वहाँ से हॉस्पिटल से आई हूँ। मैक्स हॉस्पिटल में मेरे पापा एडमिट हैं। उनको कीमो कल चढ़ गई, आज उनकी फर्स्ट कीमो हुई है। और नहीं, फर्स्ट नहीं, कल हो गई थी कीमो, लेकिन आज एक दवाई और इंजेक्शन है वो चढ़ा है, उनको चढ़ रहा है। और काफ़ी ठीक है, लेकिन वो ये जब हम कीमो चढ़ती है ना, तो थोड़ा सा ये है कि लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है। और अभी जो इंजेक्शन लगा है ना, उसमें पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम होगी, क्या उनकी बॉडी में दिक्कत होगी, वो सब ये इंजेक्शन जब पूरा हो जाएगा ना, कीमो और हीमो, तो दोनों चीज़ लग के तब पता चलेगा कि उनकी बॉडी कैसे एक्टिव हो रही है या फिर क्या दिक्कत हो रही है। वैसे तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसमें फीवर भी आ सकता है। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल बहुत ठीक लग रहे हैं, अपने आप चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब अपना जो भी है उनका अपना। ऐसा नहीं है कि कोई ने पकड़ के वॉशरूम के लिए लेके जा रहा है, अपने आप ही वो चल फिर रहे हैं। सो गाइज़ बस आज का जो व्लॉग है आपके साथ मैंने शेयर किया है। और अब हम चल दिए थे घर की तरफ को। और टाइम काफ़ी हो रहा है, क्योंकि मैं जन्माष्टमी की कुछ भी कल की तैयारी नहीं करी, ना तो मैंने मिठाई बनाई, ना मैंने मंदिर लगाया है। बस आज मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन था और मुझे भूख भी काफ़ी लग रही थी। फिर हम पिज़्ज़ा के लिए रुके थे। एक पिज़्ज़ा खाया था मैंने, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और आज की वेट लॉस जर्नी को यहीं पे एंड देते हैं। अगर आपको मेरी वेट लॉस जर्नी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि वो भी अपना वेट लॉस करें और मोटापे से परेशान ना हों। ये वाली जो वेट लॉस जर्नी है उसको दिखाइए। और अगर प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।